हेलो एवरीवन। हम बात करेंगे आज के वीडियो में डिडक्शंस की अंडर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। मोस्टली डिडक्शंस जो हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द डिडक्शंस जो सैलरीड पर्सन को मिलते हैं। वो आई थिंक बहुत लोगों का एक फेवरेट टॉपिक है कि जल्दी जल्दी बताओ सैलरी वाले पर्सन को कौन कौन से डिडक्शंस अवेलेबल हैं। बट सैडली सैलरीड पर्सन को बहुत कम डिडक्शंस अवेलेबल है इन द न्यू टैक्स रिजीम। आज हम बात करेंगे ओनली न्यू टैक्स रिजीम के डिडक्शंस के बारे में, बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम में तो सारे ही डिडक्शंस मिलते हैं। फर्स्टली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी पर्सन को 50,000 का, वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से मिलने लगा है, जो पहले 22-23 तक नहीं मिलता था। इसके अलावा जो भी टैक्स है लाइक प्रोफेशनल टैक्स, HRA अलाउंस हो गया, या फिर LTA सर्टन और भी कोई अदर अलाउंसेस हैं, तो कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। अब बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी प्रॉपर्टी है जिसपे आपने लोन लिया है और अब खुद ही आप उसमें रहते हो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसका इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते हो इन न्यू टैक्स रिजीम। और वही वो प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो सेक्शन 24 में 2 लाख तक का इंटरेस्ट जो है वो क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में डेप्रिसिएशन का तो क्लेम मिल ही जाता है, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो ATC ATD के बाकी फर्दर डिडक्शंस होते हैं, वो कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। बट NPS में अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसका डिडक्शन अवेलेबल होता है अंडर सेक्शन 80CC-D। सेक्शन 80CC-H जो नया आया है, कोई भी पर्सन ने 1 नवंबर 22 के बाद अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड अगर उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा और वो डिडक्शन मिल जाएगा इन न्यू टैक्स रिजीम। उसके बाद 80JJAA एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज जो पहले भी मिलता था वो अभी भी मिलता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि करंट ईयर में कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, वो कोई भी दूसरे हेड से, आइदर आपका कोई भी बिजनेस इनकम हो या कोई भी अदर हेड से, वो सेट ऑफ नहीं होगा और वो कैरी फॉरवर्ड ही होता रहेगा। पर ओल्ड टैक्स रिजीम में वो करंट ईयर में ही सेट ऑफ हो जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में इतने कम डिडक्शंस मिलने का सबसे मेन रीज़न है कि उसमें ऑलरेडी टैक्स रेट्स हैं जो काफ़ी कम है, उसी में बहुत ज़्यादा कंसेशन दे रखा है। जैसे कि 15 लाख के ऊपर के इनकम पे 30% का टैक्स रेट लगता है, वही ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 10 लाख के ऊपर ही 30% लगता है। इसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे डिडक्शंस अवेलेबल हैं एंड वही न्यू टैक्स रिजीम में बहुत लिमिटेड डिडक्शंस अवेलेबल है। So plan your return accordingly. Stay connected with my channel for more further updates. Thank you.